नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं सरल न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक पे है। आपको बता दें कि कल 2 अप्रैल को वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो पास किया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो तमाम मुस्लिम संगठन है और ओवैसी लगातार ये कह रहे हैं कि ये संविधान के विरोध में है। तो यहाँ की जनता से जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करें कि जनता क्या समर्थन में है या विरोध में है। सर, क्या नाम है आपका? प्रमोद ठाकुर। सर, जिस तरीके से आपने देखा होगा वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा लगातार चल रहा है और अब बिल की पास करने की बात कही जा रही है, किस तरीके से देख रहे हैं? ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोच, कुछ नहीं होने वाला है। ये तो ऐसे चिल्ला रहे थे जो धारा 370 हटेगी तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जब सरकार अपने पर आता है, कोई कानून पास करता है तो सरकार अपनी मजबूती के साथ पास करता है और जनता के हित के लिए पास करता है। ये वक्फ बोर्ड जो है, हित कैसे, थोड़ा बताइए, जनता का हित कैसे? जो वक्फ बोर्ड दिया गया वो किस लिए दिया गया कि वक्फ बोर्ड के नाम पर जो गरीब मुसलमान हैं उनको सुविधा मिले, उससे उनको फायदा मिले। लेकिन आज तक वक्फ बोर्ड ने क्या फायदा करा उसको? आज भी ऐसे गरीब मुसलमान है जो सरकारी जगह पर में, रेलवे की पटरी पर में कैसे जीवन काट रहा है, उसके लिए वक्फ बोर्ड ने क्या किया? कभी वक्फ बोर्ड ने कोई हॉस्पिटल खोला, कभी वक्फ बोर्ड ने कोई अस्पताल खोला, कोई वक्फ बोर्ड ने यूनिवर्सिटी बनाया? क्या करा मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड ने? कौन सी ऐसा काम करा? सिर्फ वक्फ बोर्ड जो है ये भू माफियाओं का एक गिरोह है जिसको सरकार कानून के दायरे में लाना चाहता है। जो वक्फ बोर्ड का कोई भी जगह को ये मेरा है, कागज नहीं दिखाएंगे लेकिन ये चीज मेरा है, वो कानून के दायरे में आएगा। जो चीज अगर वक्फ बोर्ड का है उसको कागज दिखाना पड़ेगा। ऐसे अतिक्रमण नहीं चलेगा वक्फ बोर्ड के नाम। लगातार आपने देखा ओवैसी ये कह रहे हैं कि ये संविधान के विरोध में है, जो ये बिल आप लोग पास करने की कोशिश करें असंवैधानिक है। स्वयं ओवैसी जी हजारों एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड के हथियाए हुए हैं, इसलिए ओवैसी जी सबसे ज्यादा परेशान है। अनेक मैंने उलेमाओं को सुना हूँ, मुस्लिम धर्म गुरुओं को सुना हूँ जो वक्फ बोर्ड के पक्ष में है। मोदी जी को फोन करके कहते हैं कि वक्फ बोर्ड को आप कानून के दायरे में लाइए जिससे हमें फायदा होगा। आप देख लीजिए, यही का दिल्ली का वक्फ बोर्ड का वो है, कौन है, अमतुल्ला खान, उन्होंने यहाँ वक्फ बोर्ड के लालकुआ में एक स्कूल थी, उस स्कूल को कब्जा करके उस पर में वो बना दिया, दुकान बना दिया और अपने रिश्तेदारों को दिया। गरीब किसी मुसलमान को नहीं दिया, अपने रिश्तेदार को दिया। तो ऐसे ऐसे वक्फ बोर्ड को क्या फायदा रख करके? आप क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से, अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आपने देखा कि वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा उठाया उसको लेके जंतर मंतर पर तमाम मुस्लिम संगठन पहुंचे थे, उस पे क्या कहेंगे? करो, प्रोटेक्शन करना चाहिए, अपने उनको हक है ये बात। किसी चीज का विरोध करो लेकिन विरोध के नाम पर अराजकता नहीं चलेगी अब देश में। और उन्होंने विरोध करा, कोई हुआ, वही नीतीश कुमार पर में जवाब डालने के लिए बिहार में करे, फिर चंद्रबाबू के लिए विजयवाड़ा में करे, पटना में करे, कोई माना? सब सपोर्ट कर रहे नाम वक्फ बोर्ड का। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अगर ये बिल पास हो गया तो जो एनडीए की सरकार है वो भी टूट जाएगी, नीतीश कुमार की सरकार है वो भी टूट जाएगी। किसने कहा है? वक्फ बोर्ड जो लाया जाता है ना, कैबिनेट में पहले पास कराया जाता है तो सारी पार्टियों की सहमति से बनती है, एनडीए की सहमति से लाया गया और फिर एनडीए ने सारे उसको सपोर्ट किया है। और मैं बता दूं आपको, केरल में सांसद है, वो किसी भी पार्टी का नहीं है, लेकिन उसने भी वक्फ बोर्ड का हटाने के लिए विरोध में एनडीए का साथ दिया है। चंद्रबाबू नायडू तो ये कह रहे हैं ना कि हम मुस्लिम के हित के बारे में सोचेंगे। आप मैडम कल देखेंगे कांग्रेस पार्टी भी बैकअप करेगी, अंदर अंदर कांग्रेस पार्टी भी वक्फ बोर्ड के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी जो वक्फ बोर्ड बनाया वो भी मोदी जी को समर्थन दिया कि आप वक्फ बोर्ड को कानून के दायरे में लाओ। ये सारी पार्टियां जितने हैं, सिर्फ एक ओवैसी जी बौखलाए हुए हैं और वो मुस्लिम के हित ये सब वोट बैंक की राजनीति है, धरा रह जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। कल 12 बजे पेश होगा, 8 घंटा बहस होगी, शाम को वोटिंग होगी, नियम लागू होगा, फिर राज्यसभा में कानून बन जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। मान लो बिल पास हो जाता है तो क्या जो एनडीए सरकार उसमें फूट पड़ती हुई नजर आएगी? कोई फूट नहीं पड़ेगा, ये एनडीए है, मजबूत संगठन है। ये मुस्लिम समर्थन में है, सब समर्थन में है। उन्होंने जब तक आज ही क्या हुआ था, राजनाथ सिंह और अमित शाह ने सारे आज ही पेश होना था, लेकिन पहले घटक दलों को बिठा करके बात करे, समझाए और समझने के बाद ठीक है पास करो, आप कल हम आपके साथ हैं, तभी तो कल पास होगी। ये भी सर उठ रहा है कि जिस तरीके से हिंदू संगठन में सारे हिंदू होते हैं तो मुस्लिम में गैर मुस्लिम लोगों क्यों कहा जा रहा है कि कमेटी में बिठाया जाएगा? एक्चुअली क्या वक्फ बोर्ड है ये शिया सुन्नी में है, तो एक जो वर्ग है वो इसको हथियाया हुआ है, वो अपने पक्ष में किया हुआ है, दूसरे को उससे कोई फायदा हो नहीं रहा है। तो जो
दूसरे समुदाय है वो मोदी जी को फोन करके कहते हैं, वो मोदी जी के साथ खड़े हैं। हमें राजनीतिक मैटर है ये, सबको पता है ये बात को। ऐसे नहीं प्रधानमंत्री ने कह दिया कि बम बोर्ड हम लाएंगे। जब सब दलों से बात हुआ है, जेपीसी में लाया गया, हर तरह के सबसे बात हुआ, तब न लाया गया, सब सहमति। अब कोई स्वार्थी आदमी जो उसको गमन कर रहा है वो तो विरोध में रहेगा। ओवैसी जैसे आदमी है वो गमन कर रहा है हर जगह। आज देखिए मुस्तफाबाद में क्या हुआ, ओवैसी आके चुनाव लड़ा, वहाँ पर किसको फायदा हो गया? भाजपा को फायदा हुआ ना, जीता ना वहाँ पे, बिल्कुल जीता ना। ऐसे ही ये ओवैसी सिर्फ अपने मुसलमानों को बहका के और मुसलमानों को बलगला के तमाम मुस्लिम लोग भी इस चीज का विरोध कर रहे हैं। ईद पर काली पट्टी पहनकर निकले थे, आपने देखी होगी तस्वीर। वो वही लोग हैं जो मुसलमानों के हित की बात नहीं करते हैं, हित की बात नहीं सोचते हैं। अगर वो हित की बात करते तो इतनी कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया, उसके बाद सच्चर कमेटी बना के दी, सारे चीज इतने देने के बावजूद आज भी मुसलमान कहता हम गरीब हैं। क्यों गरीब है भाई? हिंदुओं से ज्यादा शक्ति तो तुम्हें सरकार ने दी। में आते हैं ना सर वो। अल्पसंख्यक है, अब अल्पसंख्यक नहीं रहे, अब ये बहुसंख्यक हो गए। फिर भी तुम इतने लेने के बावजूद भी कहते हो हम गरीब हैं। क्यों भाई? इतने जब देश आजादी हुआ, आजादी के बाद लगभग 67 में जब इनका वक्फ बोर्ड की स्थापना हुई तो 30,000 एकड़ जमीन था, आज 90,000 एकड़ जमीन है। वो जमीन का क्या वैल्यू है? आज हिंदुओं के पास क्या है? 85% दिल्ली में हिंदू है, लेकिन उसके लिए अंत्येष्टि के लिए 57 सिर्फ श्मशान घाट हैं, और उनके अंत्येष्टि के लिए कितने हैं? 658 कब्रिस्तान है। ये सब कहाँ से आया इनको? ये इतना नेता लोग राजनीति बना रहे हैं तो ये लड़ा कौन रहे हैं? बताओ कि सब नेता तो लड़ा रहे हैं, हाँ, गुमराह कर रहे हैं जनते के ऊपर। रोड पर वही जा रहे हैं, जेल वही जा रहे हैं, बताओ कि कोर्ट वही जा रहे हैं जनता के। बताओ कि वोट बैंक बनाने के लिए, हाँ, ये मुसलमानों भाई पका कहे कि रोड पर नमाज नहीं होगा, हाय बताओ कि गोश्त के दुकान बंद हो जाएगा। ये सारी बयान यही लोग लेकर आए हैं। बिश्नोई क्या कर रहा है? हुरंग देवी का बताओ कि कबर पर लेके आए थे, तो मुसलमानों नमाज नहीं पढ़ा। सब त्योहार उनके तो चले गई, बीत गया, बाकी जनता इजे रह गया, बाकी नेता लड़ा दिया। नेता की क्या फायदा हुआ? नेता की आज मुंह काला हो गया। हाँ, बाबा यूपी में क्या करे? हाँ, क्या करे कि बातों की समल के ऊपर पर सबके कह रहे हैं कि मस्जिदों अपन पर नमाज नहीं होगा। हाँ, स्पीकर हटा लो। कह रहे हैं कि सड़कों पर और घरों की छत पर नमाज नहीं होगा, मस्जिद के अंदर तो हो सकता है। अरे तो बताओ कि हिंदुओं तो बताओ कि मंदिर में बताओ कि पूजा कर रहा है, तो मुस्लिमों बताओ कि विरोध करे तो इनको दिक्कत नहीं आएगा। नमाज पढ़ने नहीं आएगा। आपने नमाज क्यों नहीं पढ़ा? तो ये लोग उल्टी बातें करते हैं, बेफालतू के सब सवाल। नमाज क्यों नहीं पढ़ा? पूरे उत्तर प्रदेश लड़ा रही है, उत्तर प्रदेश में शांति चमन के साथ ईद मनाई गई है। हिंदू मुस्लिम दोनों में आपस में एक भाई होने का इन लोगों ने अपना एक जाहिर किया है बहुत शांतिपूर्ण से। लेकिन इनके जैसे ही दंगा देखो भगोड़े हैं, भाग गए। इन्हीं के जैसे लोग केवल हिंदू मुसलमान को लड़ाने का काम करते हैं। वक्फ बोर्ड बिल में जो अभी कल पास होगा उसके क्या समर्थन में है या विरोध में? मैडम देखिए, मैं वक्फ बोर्ड के बिल का जो सच्चाई है, आप इस चीज को देखिए कि मोदी जी ने कोई उसको खत्म करने की बात नहीं की है, संशोधन करने की बात कही गई है। और अगर पूरी बात तो सुनो, पहले पूरी बात सुनिए। अगर वो जनता के हित में वो है संशोधन तो उसको बिल्कुल करना चाहिए। मोदी जी ने एक बात और कहा है कि जो वक्फ बोर्ड में संशोधन करके जो जमीन इनसे वापस ली जाएगी, वो जमीन स्कूल खुलेगा, एम्स बनेगा। क्या आज तक जितने भारत में एम्स और स्कूल बनाए गए हैं उसमें केवल सनातन धर्म का ही जाता है? उसमें क्रिश्चियन नहीं जाते हैं, उसमें मुसलमान नहीं जाते हैं, सब जाते हैं भैया। तो अगर वो जमीन हमारे पब्लिक तो पहले मोदी जी एम्स कहाँ बनाए? देश में जाके चले जाओ, दिखाई दे जाएगा। हम तो वही के हैं। 1 घंटे में एम्स रहा है, 1 घंटे में एम्स बनाते हैं, 1 घंटे में हॉस्पिटल बनाते हैं, एयरपोर्ट बन गए, कितने हॉस्पिटल उनको नहीं दिखाई देगा। बता दो एयरपोर्ट कोई बात नहीं। तो वक्फ बोर्ड पर 90,000 एकड़ नहीं भाई साहब इधर, अगर वक्फ बोर्ड के पास 90 एकड़ जमीन है तो कौन सी हॉस्पिटल खुला है? एक हॉस्पिटल का नाम बताए। एक किसी गरीब मुसलमान को अगर मकान बना कर दिया तो आज ही देश के 80-90% इतना वक्फ बोर्ड जमीन होते हुए सरकारी जगह पर में कैसे जीवन काट रहे हैं?
फिर भी इनको चाहिए सर सब कुछ, अब नहीं मिलने वाला है। वो कांग्रेस की टाइम थी जो सब कुछ मिलता था, अब नहीं मिलने वाला है। आज संसद सत्र अभी भी चल रहा है, अभी 4 तारीख तक चलेगा। वक्फ बोर्ड में अब संशोधन ही नहीं, खत्म कर दो, सीधी बात है। हाँ। और सनातन बोर्ड होना हो, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 80% आबादी है, सीना ठोक करके लेंगे अपना अधिकार। देखिए यहाँ पर तमाम लोगों का ये कहना है कि वक्फ बोर्ड जो संशोधन की बात कही जा रही है, जो कल ये कहा जा रहा है कि पास होगा, लेकिन सवाल ये उठ रहा है, तमाम विपक्ष दल इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।